जम्मू कश्मीर की कुर्सी पर सियासत जारी, जोड़ तोड़ में कुर्सी के पाए ढीले। साल के आखिरी दिनों में महबूबा मुफ्ती और गवर्नर करेंगे मुलाकात। श्रीनगर में तेजाब के वाक़े के बाद लड़की के मुबैना कत्ल पर कुलगाम में आया बवाल। ओमपोरा में सरकारी मुलाजिम की मौत पर हुए मुजाहरे। कश्मीर के ठंडे मौसम में आग की हुई वारदात। उड़ी में रिहायशी मकान को लगी आग। पुलवामा में डीसी ऑफिस हुआ छोलू की नजर। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके चैनल और अभी तक की बड़ी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सनम एजाज। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी खबर, बिल्कुल सभी नाज़रीन जानते होंगे, कुर्सी का किस्सा है। और कुर्सी के किस्से में नई सरकार बन जाने की अभी कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पीडीपी को पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस ने भी बिना शर्त हिमायत देने का ऐलान किया है, लेकिन पीडीपी अभी तक इस मामले में खुलकर सामने नहीं आई है। रियासत के अफवाहों के बाजार में हर बदलते घंटे के साथ किसी न किसी जमात की सरकार बनी जाती है, लेकिन असल हकायक में पिछले 6 दिनों से जारी जोड़ तोड़ किसी मोड़ पर आके रुकता ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में कुर्सी की कशमकश पर हमारे डेस्क की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही। सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा पर पीडीपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पीडीपी ने सरकार बनाने की कवायद के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ भी शुरुआती स्तर की बातचीत की है, लेकिन पीडीपी ने अभी तक इस विकल्प पर अपना रुख साफ नहीं किया है। राज्यपाल NN वोहरा ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पीडीपी और दूसरी सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी बीजेपी को सरकार के गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए 17 जनवरी तक का समय दिया है। यह समय सीमा खत्म होने में 3 हफ्ते ही बचे हैं, लेकिन नई सरकार को लेकर पसोपेश अब भी जारी है। राज्य विधानसभा में सरकार बनाने वाली पार्टी को 44 का जादुई आंकड़ा हासिल करने की दरकार होगी। वहीं पीडीपी के प्रमुख प्रवक्ता नईम अख्तर का कहना है कि राज्य की त्रिशंकु विधानसभा में सबसे ज्यादा 28 सीटें हासिल करने वाली पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सैयद का निकट भविष्य में सरकार बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। कश्मीर में कुर्सी का किस्सा और हमारे जम्मू ब्यूरो की खास रिपोर्ट। लेकिन जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में पिछले 7 दिनों से 7 का हिंसा काफी गूंज रहा है। किसी भी पार्टी को मुकम्मल ताकत न मिलने के बाद ये 7 किसका साथ देते हैं, अभी तो इस पर रायजनी ही की जाती है। लेकिन आम लोग यही कहते हैं कि ये 7 हैं तो 60 हैं, और इन 7 के साथ ही से ही किसी भी सियासी जमात की चांदी चमक सकती है। कौन है ये 7 और क्या है इन 7 का साथ, देखिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने पर सरकार गठन में छोटी पार्टियां और आजाद तौर पर चुनाव जीत कर आए विधायक की भूमिका अहम हो गई है। किंग मेकर की भूमिका में चल रहे इन 7 विधायकों को अपने खेमे में शामिल करने के लिए पीडीपी, बीजेपी और यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी डोरे डाल रही है। सरकार बनाने के लिए जरूरी 44 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए इन विधायकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। रियासत में सरकार बनाने के लिए जिन 7 विधायकों की अहम भूमिका हो सकती है वे हैं इंजीनियर अब्दुल रशीद। लंगेट विधानसभा से दूसरी बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते इंजीनियर अब्दुल रशीद इस बार किंग मेकर की भूमिका में है।
कई पार्टियां उनके संपर्क में हैं। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में भी वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। विधानसभा के अंदर और बाहर वो सुर्खियों में रहते हैं। पवन गुप्ता। वहीं उधमपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते पवन गुप्ता की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है। भाजपा के टिकट न मिलने पर वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीते। वो पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए थे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। वहीं सीपीआई के प्रदेश सचिव मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को लगातार चौथी बार कुलगाम विधानसभा क्षेत्र से मतदाताओं का विश्वास हासिल हुआ है। 2014 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने से पहले तारिगामी 1996, 2002, 2008 में भी कुलगाम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तारिगामी इस बार किंग मेकर की भूमिका में है। बशीर अहमद डार। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता बशीर अहमद डार ने कुपवाड़ा से नैंका नेता और मंत्री चौधरी मोहम्मद रमजान को हराया। सज्जाद लोन। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने हंदवाड़ा विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। 2009 में सज्जाद ने बारामूला सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन सफलता नहीं मिली। 2014 के विधानसभा चुनाव में हंदवाड़ा सीट से जीत हासिल करने के बाद वो किंग मेकर की भूमिका में हैं। उन्होंने खुद और अपने विधायक के साथ भाजपा के समर्थन की घोषणा की है। हाकिम मोहम्मद यासीन। खान साहिब विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले हाकिम मोहम्मद यासीन पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रधान भी हैं। इससे पहले भी 2002 में विधानसभा चुनाव में भी खान साहिब विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर चुके हैं। यासीन पीडीपी कांग्रेस गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इस बार वो भी किंग मेकर की भूमिका में हैं। सैयद मोहम्मद बाकिर रिजवी। वहीं झंस्कार विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले निर्दलीय विधायक सैयद मोहम्मद बाकिर रिजवी भी किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं। किसी भी दल को बहुमत के लिए जरूरी 44 का आंकड़ा पाने के लिए उनकी अहम भूमिका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, साथ का साथ और इन साथ में कौन किसका साथ देता है वक्त ही बताएगा। बहुत कम वक्त बचा है और इसी दौरान दूसरी खबर में रियासती गवर्नर एन वोहरा ने जहां सरकार बनाने की खातिर भाजपा और पीडीपी को सलाह मशवरे के लिए तलब किया था, वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती 31 दिसंबर को रियासत के गवर्नर से मुलाकात करने जा रही है। याद रहे, हालिया इंतखाबात में पीडीपी 28 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई है, जबकि भाजपा 25 सीटें हासिल करके दूसरी बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। रियासती गवर्नर एन वोहरा ने दोनों बड़ी जमातों को हुकूमत साजी के लिए तलब भी किया है। कश्मीर में किस तरह की हुकूमत साजी है, महबूबा मुफ्ती क्यों मिलेंगी वज़ीर गवर्नर से और क्या है जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। श्रीनगर चलेंगे, नईम अख्तर पीडीपी के तर्जुमान है, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नईम अख्तर रहेंगे। नईम अख्तर साहब, हम कोशिश करते हैं नईम अख्तर से राब्ता कायम करने के लिए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है कश्मीर में सूरत-ए-हाल और कुर्सी के किस्से में पीडीपी के खाने में। जी, हमारी कोशिश नईम अख्तर से हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा मिलने की। लेकिन हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पीडीपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी तनवीर सादिक ने बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही पीडीपी को गैर मशरूत हिमायत देने का ऐलान किया है, ताहम अभी तक पीडीपी की तरफ से इस ज़िम्न में कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। श्रीनगर में हमारे साथी के साथ बात करते हुए तनवीर सादिक ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान समझौता और बातचीत का अमल जारी है, ताहम उन्होंने कहा कि पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत को कबूल करना होगा ताकि रियासत के लोगों को कुछ राहत दिलाई जा सके। जम्मू कश्मीर में चुनाव के नताइज आने के बाद जहां हंग असेंबली सामने आई है, वहीं पर रीजनल पार्टीज़ पर सबकी नज़र है कि किस तरीके से वो सरकार बनाएंगे। इस वक्त हमारे साथ है तनवीर सादिक, जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दस्तराज रहे हैं और पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी है। इनसे जानने की कोशिश करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब अगला मुँह क्या होगा, क्योंकि कोशिशें काफ़ी आपकी तरफ से की गई थी कि गैर भाजपा सरकार बने। तो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या कुछ हुई है और ऑफिशियली क्या चैनल कम्युनिकेशन ऑन हुआ है पीडीपी के साथ? देखिए, पहली बात, ये जो मैंडेट ये सबको पता है, ये एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और इस मैंडेट के जो इसका रिजल्ट आया उसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है गवर्नमेंट बनाने की, ये बनती है पीडीपी की
उसके बाद बीजेपी की। अब जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, क्योंकि वो जब भी इलेक्शन था या इलेक्शन से पहले भी वो रीजनल कार्ड खेल रहे थे, वो क्या कश्मीरियत की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के अपने एस्पिरेशंस की बात कर रहे थे, वो सोच के हमारे जो कारगुजार सदर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया पहले दिन। उसके बावजूद भी मैं हैरान हूं कि आज के दिन तक भी वहां से हमें कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम उनको सपोर्ट दें और अनकंडीशनल दें। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अगर जो कोई रीजनल सेंटिमेंट्स को आगे कर रहा था उनको पीछे हटना चाहिए। तो अभी क्या चैनल कम्युनिकेशन जो माना जा रहा था 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा पीडीपी के साथ, या ऑफिशियल कम्युनिकेट किया गया? क्योंकि अभी तक जितना भी कम्युनिकेट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या तो वो ट्वीट के ज़रिए हुआ या फिर मीडिया के ज़रिए हुआ, क्या कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन पीडीपी के साथ हुआ है इस अनकंडीशनल सपोर्ट के बारे में? देखिए, पहली बात, जब कारगुजार सदर कुछ बोलते हैं तो वो पार्टी की पॉलिसी बनती है। उसके बाद कल जनरल सेक्रेटरी साहब ने कोर कमेटी की मीटिंग बिठाई थी, जिसमें जितने भी कोर कमेटी के मेंबर्स हैं और सीनियर लीडर्स हैं वो बैठे थे। उसमें भी यही फैसला हुआ कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट पीडीपी को देना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें हम बोलना चाहते हैं मीडिया में, और कुछ चीज़ें जो हमारी होती हैं वो हम मीडिया में नहीं बोलेंगे। जहाँ तक हमारा पीडीपी के साथ समझौता का सवाल है या बातचीत है, वो अपने अपने लेवल पे हो रही है। चलिए, कश्मीर से हमारे साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी तनवीर सादिक से बात कर रहे थे। और दूसरी खबर में हम चलते हैं। नए साल की आमद के साथ ही जम्मू कश्मीर में एक नई मखलूत हुकूमत का वजूद अमल में लाया जाएगा, और भाजपा भी बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की सरगर्मी में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही है। श्रीनगर में भाजपा के मीडिया इंचार्ज अल्ताफ ठाकुर ने जेके चैनल के साथ खसूसी मुलाकात के दौरान कहा कि भाजपा की मरकजी लीडरशिप रियासत में हुकूमत साजी के अमल में सरगर्म है, और नई हुकूमत के हवाले से बहुत जल्द ऐलान भी किया जाएगा। कुछ अच्छा पैगाम लेके आएगा, और उम्मीद नहीं, यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये नया साल कुछ लेके ही आएगा। और जम्मू कश्मीर के अवाम में जो इस वक्त तजब्बुज़ फैला हुआ है, जो एक सस्पेंस है यहाँ, आने वाले साल में पहले ही दिन ये खत्म हो जाएगा और भाजपा गवर्नमेंट में आ रही है। और ये पहली बार आज ऐसा हो रहा है कि भाजपा जम्मू व कश्मीर में गवर्नमेंट में आ रही है। अब कौन दल उसके साथ है, ये तो केंद्र नेतृत्व जो हमारा उस पर पूरी तरह नजर रखा है, और वही इसके बारे में साफ साफ बयान सकते हैं। लेकिन ये तय है कि आइंदा 2 दिन के अंदर अंदर ब्रेक थ्रू हो रहा है। देखिए, ब्रेक थ्रू की जहाँ तक बात करें तो ये तो साफ हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला कश्मीर में नहीं है, तो उनके साथ तो ब्रेक थ्रू होने का सवाल ही पैदा नहीं बनता। तो बात बन रही है कहीं ना कहीं पीडीपी के साथ। तो क्या बैक ट्रैक चैनल्स पर बात हो रही है या फ्रंट लाइन पर कहीं बात हो रही है? देखिए, इससे पहले भी राम माधव जी ने यहाँ से भी इशारा दे दिया था कि हमारी दोनों पार्टियाँ, चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी की, उनके साथ हमारी बात चल रही है। जैसा कि मुजफ्फर बेग साहब भी के साथ भी उन्होंने 1-2 दौर बात की है। अब पूरी जो ये प्रक्रिया बातचीत की, ये केंद्र ने अपने हाथ में ले ली है। चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, या राम माधव जी, उन्होंने लिया। और हमें भी उम्मीद है, जो हमें भी सुनने आ रहा है, हमें भी उम्मीद है कि आइंदा 2 दिन के अंदर अंदर ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा और जम्मू व कश्मीर के अवाम को एक अच्छी गवर्नमेंट मिलेगी, जिसका वाहिद मकसद डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस होगा। चलिए, ये रहा कश्मीर में भाजपा के अल्ताफ ठाकुर क्या बता रहे हैं। दिल्ली से पूरा भरोसा है, और उनका यही कहना है कि कश्मीर में अगली सरकार भाजपा और उनके साथ साथ दूसरी जमात की होगी। जो कश्मीर में ये सब कुछ, लेकिन जम्मू में क्या है, जानने के लिए सीधा जम्मू वहां से हमारे साथी विनोद कुमार बता रहे हैं पूरा खुलासा। जम्मू में किस तरह की सियासत है, क्या है सूरत जम्मू में। रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। सीधी सी बात है कि ना पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना वो फार्मूला बताया है राज्यपाल को, और ना ही भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना फार्मूला बता पाई है। हालांकि डेडलाइन 1 जनवरी की है। 1 जनवरी तक दोनों ही राजनीतिक दलों को अपना अपना सरकार का फार्मूला बनाने को लेकर के राज्यपाल से मुलाकात करनी है, लेकिन अभी तक दोनों ही ये तय नहीं कर पाए हैं कि किस पार्टी को किस दिन मिलना है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी की सूत्रों की माने तो दिल्ली में इस वक्त बातचीत चल रही है कि किस पार्टी से मिलकर के सरकार बनाई जा सकती है। संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी यह फाइनल नहीं हो पाया कि किससे मिलकर सरकार बनाई जाएगी। अलबत्ता यह तय माना जा रहा है
कि 1 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी का डेपुटेशन जो है वो राज्यपाल एन वोरा से मिलेगा और खुलासा करेगा, अपना रोड मैप बताएगा कि आखिर किनसे मिलकर वो सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी 2 ऑप्शन है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलियों को लेकर के सरकार बनाने का ऑप्शन एक है, और दूसरा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार बना सकते हैं। ये सरकार की संभावनाएं और भी ज्यादा प्रबल इसलिए नजर आ रही है कि रियासत में जो भी सरकार होगी उसको फाइनेंशियल मदद के लिए इतना जरूरी है कि उसको केंद्र की सहायता की जरूरत पड़ती है। आपको बता रहे कि रियासत के कुल बजट का 54% हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है, और ऐसी स्टेट में अगर केंद्र की सहायता ना मिले तो उसकी माली हालत जो है खराब हो सकती है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन है वो दोनों ऑप्शन है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर चुनाव बनाए या सरकार बनाए, या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस निर्दलीय हैं उनसे मिलकर चुनाव बनाए। और जम्मू से हमारे साथी विनोद कुमार। और भी गम हैं वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सियासत के सिवा और दूसरे गमों में सरहदी जिला बारामूला के उड़ी इलाके में रफीक अहमद खान नामी एक शख्स के घर में आज अचानक आग नमूदार हुई, जिससे आनन फानन 2 मंजिला मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आसपास के लोग अगरचे फौरी तौर आग बुझाने में लग गए, ताहम इस दौरान फायर एंड इमरजेंसी महकमे पर इल्जाम आयद करते हुए लोगों ने बताया कि अगर आग बुझाने वाला अमला वक्त पर पहुंचा होता तो आग पर काबू पाकर मकान को राख होने से बचाया जा सकता था। इसमें खोला तो इसमें कुछ नहीं था और डब्बा था। फिर मैंने सब, मगर अंदर बहुत भीड़ हो गई थी, ऊपर भी जमा हो गए थे, कमरों में सामान फेंकते थे। इसमें था एक था हार, 2 कड़े थे, एक झुमके थे, एक ही छाप थी, शादी का सेट था। इसके 60-70 हजार से ऊपर था। ये 60-70 हजार से और भी था, कुछ और भी था। मुझे एक पैडल और था और अंदर भीड़ थी उस वक्त। मैं किसको पकड़ती, एक को पकड़ती, दूसरे को। भीड़ थी, सामान उठा कर बाहर फेंक रहे थे, तो आधे ऊपर थे आधे कमरे में थे। मत उस वक्त इतनी लाइट मत थी, मैं देखती कौन है कौन नहीं है। 10 कदम की दूरी पे पुलिस स्टेशन बारामूला है और उसके 10 कदम बाद फायर स्टेशन बारामूला है। 1 घंटा इनको हो गया है इस आधे किलोमीटर से कम रेंज में आने में, और दिन के 12 बजे है। अगर ये रात के 11 बजे होता हाल क्या होता। मैं दफ्तर में था, आपको मालूम ही है, मैं तो वोल्टेज सुपरवाइजर बारामूला में हूँ। मैं दफ्तर में था, मुझे खिड़की से नजर पड़ी, यहाँ से आग जल रहा था और मेरे दीवार से छलांग मारी। हम यहाँ पे सब लोग जहाँ जमा थे, तो हमने पानी भी लोग लगाए नीचे से पानी, लेकिन बदकिस्मती से फायर सर्विस इन टाइम नहीं पहुंची। तो अगर इन टाइम पहुंची होती तो ऊपर का क्या होता, तो लेकिन नीचे नहीं आग पहुंचती। तो मुझे हमें पता नहीं है क्या होगा, कितना वो तो घर वालों को पता होगा। उधर पुलवामा में डीसी ऑफिस की इमारत में आग जाहिर हुई है, जिसके वजह से पूरी इमारत आग की लपेट में आ गई। इसी दौरान आग बुझाने वाले अमले ने अगरचे आग पर काबू पा ही लिया, ताहम बताया जा रहा है कि आग बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसकी वजह से इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। अल्लाह का शुक्र है कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हमारा रिकॉर्ड जो है मुलाजमीन ने बर वक्त कार्रवाई करके रिकॉर्ड को बचा लिया है। और दूसरा ये हमारा जो यहाँ मीटिंग हॉल और उसके साथ एक कमरा है, थोड़ा सा नुकसान उसको जुज़वी तौर पे हुआ है, बाकी हमारी बिल्डिंग ठीक है और कमरे वाकई ठीक ठाक है। तो इंशाल्लाह हम इसको फिर रेस्टोर करा के इस काम को रिज्यूम करेंगे। वो असरटेन किया जा रहा है कि वजूहत क्या है, लेकिन ऐसा जो लगता है कि वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लग रहा है। फिर भी असरटेन हम कर लेंगे कैसे हो सकता है, लेकिन लगे ऐसा ही रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। जम्मू कश्मीर के हालिया इंतखाबात में जहां 87 नशस्तों के लिए 821 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई करे थे, वहीं इन इंतखाबात के दौरान 628 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके हैं। इन इंतखाबात के दौरान जहां आज़ाद उम्मीदवारों की सबसे ज़्यादा जमानतें जब्त हुई हैं, वहीं सियासी जमातों के उम्मीदवार भी पीछे नहीं रहे।
जमानतें जब्त करवाने वाले उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल हैं, जबकि कांग्रेस से वाबस्ता साबका वजीर गुलचैन सिंह चारक और रमन मत्तू भी इस दौड़ में बराबर के शरीक हैं। हल्का इंतखाब बटमालू में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं, जबकि सोपोर हल्का इंतखाब में 13 में से सिर्फ 4 उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचा सके हैं। मिरहामा कुलगाम में आज एक नौजवान लड़की के मुबैना कत्ल मामले को लेकर मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया और पुलिस मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने और उन्हें सजा दिलाने में संजीदगी नहीं दिखा रही है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कहा कि 7 दिसंबर के दिन शौकिया जान नामी लड़की सोमो में सवार होकर अस्पताल जा रही थी कि बुमै इलाके के करीब पहुंचकर उन्हें सोमो से बाहर फेंका गया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुई और 3 हफ्ते अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद वो इंतकाल कर गई। शौकिया जान के लवाकिन का इल्जाम है कि पुलिस ने अभी तक मुबैना कातिल को गिरफ्तार नहीं किया है। आखिर नापार पे और आखिर नापार पे जमी खत बेंडियस बेदर्दी सान मारन और मारित अमिस गो एक्सीडेंट और सेम वाइल गए पुलिस डिपार्टमेंट गए बुधवार 2 दोन पे कार्रवाई कर कातिल गिरफ्तार कर और कातिलस कसम सयासी पुष्टम कर वन कौमस हमदर्द पगर खातून बच्ची आय बेदर्दी सान कत्ल कर और सह तुम पुष्ट वन डीसी कुलगामस कि आपस मज बिहत खटित बिहत एसपी कुलगाम खटित बिहत और जन पे मर गुजारिश कुलगाम के बाद अब ओमपुरा बड़गाम में चलते हैं। ओमपुरा बड़गाम में आज हालात उस वक्त कशीद हो गए जब अब्दुल अजीज वानी नामी एक शख्स को 2 हफ्तों से ज़्यादा कोमा में रहने के बाद इंतकाल हो गया और बताया जा रहा है कि उन्हें तशवीशनाक हालत में शेखपुरा बड़गाम में पाया गया था, जिसके बाद उसे मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया और आज वो जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में दम तोड़ बैठे। तमाशा नहीं है, ये तमाशा नहीं है। वादी कश्मीर में जहां पारा मुसलसल गिर रहा है और शदीद सर्दी की वजह से मामूलात जिंदगी दरम बरम होकर रह गए, वहीं रसोई गैस पर जारी सब्सिडी को बैंक खातों में जमा करने के बाद शदीद सर्दी में गैस डीलर्स की दुकानों के बाहर लोग लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं और सार्फिन ने हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि सब्सिडी फॉर्म्स जमा करने के लिए खातिर खा काउंटर्स का कयाम अमल में लाया जाए ताकि सार्फिन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुश्किलातों का हल भी हो जाता, मुश्किलात हमारे सामने सारे मुश्किलात हल हो जाती अगर इस तरह ये रखते थे। लेकिन ये भी इन्होंने ये एडवर्टाइज किया कि यह फॉर्म भर दो, इसके लिए बैंक पर जाओ और वहाँ वो 16 डिजिट का अकाउंट नंबर इसमें भरा दो तो फिर यहाँ फॉर्म जमा करा दीजिए। तो लोग आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो इस तरह से लोगों को परेशानी होती है। इधर खान साहब बड़गाम में चोरी की वारदात को लेकर इलाके में काफी तशवीश की लहर है और पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन मामलात को सुलझाने का दावा भी किया है। एसडीपीओ खान साहब ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि एक मुसद्दका इतला मिलने पर पुलिस ने इलाके में छापामारी की, जिस दौरान चोरी शुदा माल मसरूका बरामद करने के साथ साथ चोरों की निशानदेही भी की गई, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। 17 दिसंबर और 18 दिसंबर के दरमियानी रात को यहाँ खान साहब मेन बाज़ार में 2 नक पड़े, एक सोनी की दुकान है और एक मोबाइल की दुकान है। कम से कम 42 मोबाइल सेट जो मोबाइल दुकान से चुराए गए थे और करीब 10,000 की रोल्ड गोल्ड ज्वेलरी जो दूसरे दुकान से चुराई गई थी। खान साहब पुलिस ने फौरन कार्रवाई करके 2 चोरों को पकड़ा है।
चलिए, खान साहब नहीं बल्कि खान साहब के पुलिस ने चोरों को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। एक बड़ी कामयाबी खान साहब की पुलिस के लिए। और फिलहाल आज के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।